श्री दिनेश कुंडू राव साहब जो हेल्थ मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के, और इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं पद्मश्री सावाजी ढोलकिया साहब जो को फाउंडर ऑफ चेयरमैन हैं हरे कृष्णा एक्सपोर्ट एंड ढोलकिया फाउंडेशन के, इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और इस कार्यक्रम के CEO एंड फाउंडर हैं CSR बॉक्स के श्री भौमिक शाह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम डिग्निटरीज और CSR और डिफरेंट सेक्टर से आए हुए हमारे एंटरप्रेन्योर और सम्मानित गेस्ट, सबसे पहले आप सबों को गुड इवनिंग, नमस्ते। और आज की शाम हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं जो CSR और ESG समिट 2024 के उद्घाटन के अवसर पर। इस जो आज ये कार्यक्रम है ये 11th CSR समिट है। इस समिट में आपने मुझे अवसर दिया और मैं आपके सामने ये जो बातें रख रहा हूँ ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं आपके इस कार्यक्रम में, इतना सुंदर कार्यक्रम आप लोगों ने ऑर्गेनाइज्ड किया है। और CSR का बहुत ही इम्पोर्टेंस है हमारे आज के डेवलपमेंट में। तो मेरे विचार में यह समिट केवल एक अवसर नहीं है बल्कि यह हमारे सामूहिक प्रयासों का प्रतीक है जो हमें समाज के प्रति जिम्मेदारियों को समझने और निभाने के लिए प्रेरित करता है। औद्योगिक इकाइयाँ का लक्ष्य केवल लाभ कमाना नहीं है बल्कि समाज, पर्यावरण और शासन के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का पालन करना भी है। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि CSR के माध्यम से कई कंपनियों ने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। इन प्रयासों ने समाज में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट किया है। हालांकि हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि बिहार, उड़ीसा तथा अन्य पिछड़े राज्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा औद्योगिक विकास की दर अपेक्षाकृत निम्न है। यदि हम इन राज्यों में औद्योगिक ढांचे को मजबूत नहीं करेंगे तो आर्थिक विकास को गति नहीं मिलेगी। इसके लिए हमें निजी क्षेत्र के सहयोग की आवश्यकता है ताकि रोजगार सृजन और कौशल विकास के लिए एक ठोस आधार तैयार किया जा सके। स्वास्थ्य के क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं तक बहुत ही कठिन अप्रोच हो पाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, मैटरनल एवं चाइल्ड हेल्थ का जो आंकड़ा है निश्चित रूप से वह बहुत अच्छा नहीं है। और आप लोगों ने जब CSR के माध्यम से यहाँ बुनियादी सुविधाओं को बेहतर किया है तो इन आंकड़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। इन सभी चुनौतियों के समाधान के लिए हमें CSR के माध्यम से इन राज्यों को, जो पिछड़े राज्य हमारे हैं, उसको अधिकतम फंड उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। उद्योगों और व्यवसायों को इस दिशा में आगे आकर इन राज्यों के विकास में योगदान देना चाहिए। यह न केवल इन राज्यों के विकास में सहायक होगा बल्कि कॉरपोरेट प्रतिष्ठा और सामाजिक छवि में भी सुधार करेगा। मैं सभी उद्योगपतियों और व्यवसायियों से अपील करता हूं कि वे अपने CSR फंड का उपयोग इन पिछड़े राज्यों के शैक्षणिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास में करें। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक सशक्त और समृद्ध समाज की दिशा में कदम बढ़ाएं। जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि 2047 तक हम भारत को एक विकसित, परम वैभवशाली राष्ट्र बनाएंगे। वो ये तभी संभव हो पाएगा जब हमारे
देश का हर एक भाग विकसित हो। और उसमें मेरा मानना है कि CSR का बहुत अहम योगदान है। अभी जिन क्षेत्रों में मैं चुन करके आया हूँ, बिहार के बहुत सारे भागों में बहुत दिन पहले तक बिजली की बहुत स्थिति खराब थी। बहुत सारे गांव में एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन CSR के माध्यम से अभी हम देखते हैं कि गांव-गांव सोलर लाइट लगा हुआ है और लोगों को गांव में भी अब बिजली की दिक्कत नहीं है। तो निश्चित रूप से आपका योगदान बहुत ही सराहनीय है। इस समिट का उद्देश्य केवल योजना बनाना नहीं है, बल्कि उन योजनाओं को वास्तविकता में बदलना है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे प्रयासों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे और समाज के हर वर्ग तक पहुँचे। जलवायु परिवर्तन से लड़ाई में जल संरक्षण हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि विश्व की 18 से 20% पॉपुलेशन इंडिया में रहते हैं और ओनली 4% सेफ ड्रिंकिंग वाटर हमारे पास है। तो हम लोग का विशेष दायित्व बनता है कि हम जल को संरक्षित करें, पर्यावरण को संरक्षित करें और इस समस्या से निपटने के लिए हमें जल संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और वृक्षारोपण के लिए विभिन्न स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है और इस कार्यक्रम को जन आंदोलन का रूप देना होगा। तब जा कर के हम लोग इस को बड़े पैमाने पर कर पाएंगे। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि हम सब मिलकर एक ऐसा रास्ता तैयार करें जिसमें सभी वर्गों को समान रूप से अवसर मिले और हमारा समाज एक मजबूत और सशक्त राष्ट्र के रूप में आगे बढ़े। अंत में मैं श्री भौमिक शाह जी और CSR बॉक्स का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो पिछले 10 साल से इस शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं तथा पर्यावरण के क्षेत्र में भारत को उन्नति की ओर अग्रसर करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी के सहयोग और समर्थन से हम निश्चित रूप से अपने देश और समाज को और अधिक समृद्ध बना पाएंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। मैं इस समिट की पूर्ण सफलता की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।